अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी हेल्दी है या कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर बात की जाए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक वेट लॉस प्रोसेस है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप एक विंडो सेट करते हैं। लेट्स सपोज कि कुछ लोग जो है इसको 12/12 करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि आपके पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी विंडो सेट करते हैं। आप 12-12 का कर सकते हैं, 12 घंटे फास्टिंग की कंडीशन में और 12 घंटे अपनी विंडो सेट करके आप उसमें खा सकते हैं। कुछ लोग जो है वो 14/10 की करते हैं और कुछ जो है वो उमैट के नाम से आता है, वंस मील अ डे, ये करते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जो 12/12 है या 14/10 है, उसमें यह है कि आपने वेट लॉस कर लिया, आप उसके बाद वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी है। और जो आप 1 मील अ डे करते हैं उसमें क्या होता है कि आप बहुत से मैक्रोज और माइक्रो से डेफिशिएंट हो जाते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत हेल्दी वाइटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है कि आप पूरे दिन में एक मील ले रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड पोर्शन में, एक लिमिटेड टाइम में, तो वो आपको कितने ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। पहली चीज़ जो मेरी पर्सनल फेवरेट इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो ये है 16/8 कि आपने 16 घंटे फास्टिंग की कंडीशन में रहना होता है, रोजे वाली कंडीशन में रहना होता है और 8 आवर्स की आपने अपनी विंडो सेट करनी होती है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में यू आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग, बट आप पी सकते हैं। लेकिन वो पीना भी क्या है कि आपने कोई एनर्जी ड्रिंक्स, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोई कैलोरीज वाली ड्रिंक आपने नहीं पीनी होती। आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ज़ीरो कैलोरीज वाली जो ड्रिंक्स होती हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन कोई पैकेज जूस, पैकेज ड्रिंक आप नहीं पीते हैं। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अब 16/8 की विंडो की अगर बात की जाए कि 16 घंटे आपने फास्टिंग की कंडीशन में रहना है, 8 आवर्स आपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली आपने अपनी विंडो सेट कर लेनी है। आप 10/6 भी कर सकते हैं, 10 से 6 बजे वाली विंडो भी। आप सुबह 11 बजे से 7 बजे वाली विंडो भी सेट कर सकते हैं या 12 से 8 वाली भी कर सकते हैं। अगर हम एक बात कर लें कि अगर सुबह 12 से 8 बजे वाली विंडो में हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या डाइट प्लान होना चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लिए हेल्दी भी हो। समटाइम हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हमने 16 घंटे हम भूखे भी तो रह रहे हैं, तो उस 8 घंटे में हम जो मर्जी खा लें, लेकिन ये नहीं होता। क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप वो 8 आवर्स वाली विंडो में भी जंक खा रहे हैं और वो चीज़ें खा रहे हैं जो आपका वेट पुट ऑन नहीं करवाएंगे, तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तब हेल्दी होती है, तब आपको हेल्प आउट करती है वेट लॉस में, जब आप कैलोरी डेफिसिएंट पे जाते हैं और उसके साथ आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, तब जाके इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अगर बात की जाए कि वो डाइट प्लान की, क्या हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 से 8 वाली विंडो में डाइट प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले सुबह आपने उठना है और आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच 1 टेबलस्पून इसबगोल का छिलका आप वो लेकर आप उसको पी सकते हैं, या आप 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून चिया सीड्स ऐड करके आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद बात आ गई आपके ब्रेकफास्ट की कि ब्रेकफास्ट में आपके क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, साथ आप 2 अंडों का वेजिटेबल ऑमलेट लेंगे लेस से लेस ऑयल में, और साथ 1 कप चाय लेंगे बगैर चीनी के। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हम वाइट चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन हम गुड़ और शक्कर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताती चलूँ कि गुड़ हो, शक्कर हो, वाइट चीनी हो, वो सेम कैलोरीज आपको प्रोवाइड करता है। तो आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कोशिश करें कि आप विदाउट शुगर जो है अपनी चाय, कॉफ़ी, ब्लैक टी को कंज्यूम करें। पहला आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 2 बॉइल्ड एग के साथ 1 कप चाय या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। थर्ड पे आपका ऑप्शन ये आ जाएगा कि आप 1 गिलास दूध का बगैर मलाई के, उसके साथ आप 1 बॉइल्ड एग ले लें, और अगर आप अंडा नहीं खाते, आपको कोई एलर्जी है, तो आप 1 एप्पल ले सकते हैं और साथ आप 7 से 8 बादाम, 2 से 3 वॉलनट्स, ये नट्स का इस्तेमाल आप सुबह ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। फोर्थ पे ऑप्शन ये है कि आप 1 कप ओट्स जो है आप वो बना सकते हैं बगैर मलाई के दूध में,
और उसके ऊपर आप जो है फ्रूट्स ऐड करके वो आप ओट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो जाएंगे। उसके ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप 2 सीजनल फ्रूट लेंगे, आम, केला और खजूर कम से कम इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप बाकी तमाम फ्रूट्स जो हैं वो 2 पोर्शन में आप एज अ स्नैक वो ले सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 बजे आपका लंच होगा, जिसमें लंच में आपने कोशिश करनी है कि आपने लोड्स एंड लोड्स ऑफ सैलड का इस्तेमाल करना है। अब सैलड की भी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं कि आप उसमें रेड बीन्स ऐड कर दें, काले चने ऐड कर दें। बट अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो वो आपने थोड़ा दालों से ये चनों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। अदरवाइज आप एक सैलड बाउल लेंगे और साथ आपने मीडियम साइज की चपाती लेनी है, जो कि जो जई ओट्स बार्ले और उसका या उसमें थोड़ा सा गंदम ऐड करके आप उसकी रोटी कंज्यूम करेंगे। नान का इस्तेमाल नहीं करना, बाई की कोई बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आप एक छोटी चपाती लेंगे, साथ सालन लेंगे, सालन में आलू मटर से परहेज़ करना है और साथ आपकी सैलड होगी। ये आपका लंच होगा। और शाम को आप 4-5 बजे अब इसमें या आप ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं या 2 शामी कबाब ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। या योगर्ट के अंदर आप स्ट्रॉबेरी डाल के आप घर की जो एक काइंड ऑफ लेस से लेस फैट की जो आपकी स्मूदी होती है, आप वो भी एज अ स्नैक ले सकते हैं। अच्छा, तो दोपहर का लंच तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब शाम के 4-5 बजे आप स्नैक में ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 2 शामी कबाब ले सकते हैं। और रात के जो डिनर की बात आती है उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। आप ग्रिल बारबेक्यू ले सकते हैं या फिर आप जो है एक चपाती जो जई की, ओट्स बार्ले की, या फिर आप जो है बेसन की रोटी बना के वो मीडियम साइज़ की आप वो ले सकते हैं। राइस अगर आपने कंज्यूम करना है तो 8 to 10 टेबलस्पून आपने राइस लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने। और ग्रेवी आपकी जो है आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, कीमा यूज़ कर सकते हैं, तमाम वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। दालें हैं तो आप दाल को चम्मच से खा सकते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर जो है 12 से 12 से 12 to 8 की जो आपकी एक विंडो होगी, उसमें आप ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। जंक फूड की तरफ नहीं जाना। अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स में भी देखती हूँ कि वो कहते हैं कि हमने एक ही तो मील लेना है, तो जंक खा रहे होते हैं, लेकिन वो आपको ओवर कैलोरीज जो है वो सरप्लस कैलोरीज की तरफ ले जाता है। सो आपने खाना वो चीज़ें हैं जो कि आपको कैलोरी डेफिसिएंट पे रखें। इसके साथ साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज होना है और अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करना है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।